हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी मतलब पादप कार्यकी का पार्ट सेकंड करेंगे। उसे टोटल तो हम लोग सेट 11 होने वाला है, लेकिन इसमें कुछ हम लोग 100 क्वेश्चन का टारगेट लिए प्लांट से रिलेटेड। हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लिए थे पार्ट 1 में। पार्ट 3 तक हम लोग करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन का टारगेट है, क्योंकि हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि 100 क्वेश्चन करेंगे प्लांट से तो फिर क्वेश्चन वहीं में से फंसना है। और इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन का लेवल देख के आपको लग ही रहा होगा। ऐसा नहीं कि हम बोल ही रहे हैं, सिर्फ आप लोग क्वेश्चन देखिए उसके बाद बात कीजिएगा। ठीक है, साइंस में टारगेट है CGL के लिए 60 आउट ऑफ 60, झारखंड सचिवालय परीक्षा 2023। बहुत दिनों से प्रैक्टिस चल रहा है दोस्तों, रेगुलर बेसिस पे। जुड़िए, नहीं जुड़ेंगे अभी तक तो जुड़ जाइए जितनी जल्दी हो सके तो। ठीक है, चलिए 20 तक किया था, 21 के हम करेंगे आज। हम लोग 40 प्रश्न करेंगे आज हम लोग। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित प्रकार के जीवों पर विचार करना आपको। कंसिडर द फ्लोइंग किंग्स काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, उपरोक्त में से कौन सा परागण एजेंट है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोलिनेटिंग एजेंट? बैट्स, बी, बर्ड्स। चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी। बताइए, पोलिनेटिंग एजेंट चमगादड़ भी है, बी मधुमक्खी भी है, और पक्षी भी है। इसका आंसर 1 2 3, इसका आंसर हो जाएगा डी। ऑफिम पौधे के किस भाग में हमें मॉर्फिन मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ऑफिम प्लांट वी गेट मॉर्फिन्स? पत्ते, स्टेम, बैंक, फलों का कोट। तो याद रखिएगा, फ्रूट कोट इज द राइट आंसर, डी। क्या होगा इसका आंसर? फलों का कोट, डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, इसको। क्यों नहीं काम कर रहा भाई? माउस काम क्यों नहीं कर रहा? चलो जो भी है। द प्लांट डाई हेनिया इम्पैक्ट ऑरेंज कलर टू स्किन एंड हेयर ड्यू टू द रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग? प्लांट हाई हेना निम्नलिखित में से किसकी प्रतिक्रिया के कारण त्वचा और बालों के रंग देता है? बताइए, माउस का क्या हो गया भाई? बताइए आंसर, बताइए। तब तक माउस हम ठीक कर रहे हैं। बताइए ताइस का आंसर प्रोटीन एंड एमिनो एसिड। ठीक है, किसका होगा? ताइस का ए हो जाएगा, प्रोटीन एंड एमिनो एसिड्स, प्रोटीन और एमिनो एसिड। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन फाइबर है? प्रोटीन फाइबर इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? सिल्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड क्रॉप्स हैज द मैक्सिमम कंटेंट ऑफ प्रोटीन? अच्छा, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, देखते हैं। गुआवा पहला में है, सोयाबीन। चलिए, सोयाबीन जब दिख गया तो आगे पढ़ना ही नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, चलिए, नाशपाती का कौन सा भाग खाद्य होता है? विच पार्ट ऑफ फेयर इज एडेबल? नाशपाती का कौन सा भाग खाने लायक होता है? फ्लेसी थैलेमस, मांसल थैलेमस, बीजाणु, बोथ, फली। विच पार्ट ऑफ पेयर इज एडेबल? याद रखना, फ्लेसी थैलेमस इसका आंसर राइट होगा, पहला। मशरूम के पोषण का तरीका क्या? व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ मशरूम? बताइए। फोटोसिंथेटिक, चिम्नोसिंथेटिक, रासायनिक संश्लेषी, परजीवी, मृत्यु परजीवी। व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ मशरूम? क्या होगा इसका आंसर? सेप्रोफैटिक, इसका आंसर हो जाएगा डी। पौधों में पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों को नाम बताइए। नेम द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स इन प्लांट इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? रंध्र, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? बी इज द राइट आंसर। बेताल बेल में जड़ का प्रकार, द टाइप्स ऑफ रूट फॉर्म्ड इन बेटल वाइन।
बताइए, चढ़ाई की जड़, निपटना रूट, सिल्टन रूट, मूल रूट। द क्लाइंबिंग रूट इज द राइट आंसर। क्या होगा इसका आंसर? क्लाइंबिंग रूट इज द राइट आंसर। मानसून के प्रारंभ में दिखाई गई फसल को कहा जाता है द क्रॉप्स सोन एट द कमेंसमेंट ऑफ द मानसून इज कॉल्ड। बताइए, रबी, कैश, खरीफ, नन ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा खरीफ क्रॉस। सी, गेहूं का पुष्पक्रम है द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट बताना है, इज ए। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट, गेहूं का पुष्पक्रम है, पुष्प का गुच्छा, कटकीन, स्पाइक, पुष्पगुच्छा। क्या है? स्पाइक। इसका आंसर हो जाएगा सी। कांच संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन का स्रोत होता है द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार करा भी चुके हैं। ठीक है, अगर गलती भी करिएगा एग्जाम में हमको पता है। इसका होगा, इसका वाटर, पानी होगा, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से किस पौधे का फल भूमिगत मिट्टी पाया जाता है? फ्रूट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज फाउंड अंडरग्राउंड सॉइल। अंडरग्राउंड सॉइल, आलू, गाजर, मूंगफली, प्याज। तो क्या दोस्तों? पीनट, मूंगफली द राइट आंसर। पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मृत है? इन प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज डेड। अच्छा जी, डेड टिश्यू के बारे में बताना कौन सा है? पेरेनकामा, पेरेनकामा तो डेड तो नहीं है भाई। कोलेनकामा, स्क्लेरेनकामा, फोलेम। तो डेड टिश्यू दोस्तों स्क्लेरेनकामा होता है। ठीक है, कौन सा होता है? सी। ये होता है पेरेनकामा, ये होता है स्क्लेरेनकामा, पीसीएस। तो यस वाला डेड टिश्यू होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। 34 का सी हो जाएगा। ए सेल इंक्रीजेज इन वॉल्यूम व्हेन इट इज प्लेस्ड इन। इस क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, सेम लाइन छपा हुआ मिलेगा आपको। एक कोशिका का आयतन बढ़ता है जब इसे डैश में रखा जाता है तब। हाइपोटोनिक, किसमें? हाइपोटोनिक में रखेंगे तो सेल का जो वॉल्यूम होता है बढ़ जाता है हाइपोटोनिक में। ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर इज, पानी का ट्रांसलोकेशन है क्या है? ऑप्शन पढ़िए और बताइए। एपोप्लास्टिक, सिम्प्लास्टिक, ए एंड बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों होता है। ठीक है, 36 का सी। स्टार्च किसका उदाहरण है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको दिखेगा एग्जाम में, शायद दिख जाए। स्टार्च किसका है? पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है। ठीक है, ए। विच प्लांट्स विल लॉस इट्स इकोनॉमिक वैल्यू इफ इट्स फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड बाई पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी द्वारा उसके फल उत्पन्न होने पर कौन सा पौधा अपना आर्थिक मूल्य खो देता है? पोमग्रेनेट। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर दिया हुआ इसका ऐसे। विच प्लांट विल लॉस इट्स इकोनॉमिक वैल्यू इफ इट्स फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड बाई पार्थेनोकार्पी। तो ग्रेप्स, अंगूर, संतरा, बनाना। आप लोग ऑप्शन बी द राइट आंसर। नाइट्रोजन की जैव उपलब्धता बढ़ाने के लिए मिश्रित फसल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र पसंद किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज प्रिफर्ड फॉर मिक्सिंग क्रॉपिंग इन ऑर्डर टू इनहेंस द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन। क्या होगा दोस्तों? ग्राम। बी इज द राइट आंसर। बताना करेक्ट कौन है। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट दिया, इस टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। स्टेटमेंट वाला पढ़ के बताना है कि कौन सा गलत है, कौन सा सही है। दोनों गलत है, दोनों सही है, वैसे बताना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सवाल में प्रजनन अंग एकल कोशिका वाले होते हैं। इन एल्गे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर सिंगल सेल। ये तो बिल्कुल सत्य है। फर्न के पौधों में संचित संवहनी प्रणाली की कमी होती है। फर्न प्लांट्स लैक ट्रू वेस्कुलर सिस्टम। नहीं, कमी नहीं होता है, भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर गलत है ये। तो कहने मतलब ओनली वन से हो जाएगा।
एल्गे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर सिंगल सेल, सही बात है। फंड्स प्लांट, लेक ट्रू, वास्कुलर सिस्टम गलत बात है ये। चलिए कितना बड़ा चौड़ा लंबा कुछ क्वेश्चन बताइए। बताइए, जब एक पेड़ की छाल के उसको आधार के पास चारों ओर एक गोलाकार तरीकों से हटा दिया जाता है तो यह धीरे धीरे सूख जाता है और मर जाता है, क्योंकि when the bark of the tree is removed in a circular fashion all around near its base it gradually dries up and dies because 41 का ऑप्शन पढ़िए, बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्ट हमारे दोस्तों, इसका आंसर वाटर फ्रॉम सॉइल कैन नॉट राइज टू एरियल पार्ट, यही बात, इसीलिए मर जाता है। ठीक है, वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता है। चलिए 42 नंबर पढ़िए। आप एक पेड़ के नीचे शांत क्यों हो गए लेकिन एक धूप के दिन टेढ़ से नीचे रही, मतलब क्या बोलना। अच्छा, वाई डू यू फील कूल, अच्छा वाई डू यू फील कूल अंडर ए ट्री बट नॉट सो अंडर ए टाइन शेप्ड ऑन ए सनी डेज। क्योंकि दोस्तों पत्तियों से पानी निकलता है जो कुछ ऊष्मा को अव्यक्तम ऊष्मा के रूप में अवशोषित करता है। द लिप्स गिव्स आउट वाटर विच वेपराइज एज एब्जॉर्बिंग सम हीट एज लेटेंट हीट। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर डी हो जाएगा। सेब का स्वाद मुख्य रूप से निम्न में से किसके कारण होता है? द फ्लेवर ऑफ एप्पल्स इज मेनली ड्यू टू द विच ऑफ द फ्लोइंग। सिर्फ इंग्लिश में देखिएगा दोस्तों, सिर्फ इंग्लिश में नाम लिखिएगा इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये सब इसको हटा सकते हैं आप लोग, ये सब ऐसे लिखा हुआ है। बताइए तो किसके कारण होता है दोस्तों? सेब का स्वाद जो होता है आपको याद रखना, इथेनॉल, किसका कारण? इथेनॉल के कारण होता है। फॉर्मेलिन, बेंजीन, बेंजल्डिहाइड, याद रखिएगा, सी इज द राइट आंसर, इथेनॉल। पानी संवहनी संयंत्र में आयोजन किया जाता है। वाटर इज कंडक्टेड इन वस्कुलर प्लांट्स बाई। वाटर पता चुके पहले, पानी पूछेगा तो क्या होगा? जाइलम टिश्यू हो जाएगा। खाना पूछेगा तो फाइलम टिश्यू हो जाएगा। तो इसका आंसर पानी पूछा है तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 44 का ए। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट एब्जर्व। ग्रीन प्लांट क्या एब्जर्व करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या एब्जर्व करता है? CO2। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के दौरान हर पौधे CO2 अवशोषित कर होते हैं, CO2। गेहूं की जंग है, इंपॉर्टेंट है, रस्ट ऑफ व्हीट। बताइए, 47 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रस्ट ऑफ व्हीट इज ये फंगल डिजीज, कवक रोग है। ठीक है, याद रखना, फंगल डिजीज रस्ट। बताइए, चलिए इस टाइप क्वेश्चन आपको बनेगा तो कैसे बनाइएगा? मैच द कॉलम कीजिए। बीमारी का नाम लिखा हुआ है, यहाँ से 4 को बीमारी आपको पता चल जाएगा। इस चारों को रट्टा मार लेना है। ठीक है, इंडिविजुअल में पूछ सकता है। चलिए देखिए, गेहूं का तो रस्ट होता ही है, पता ही है आपको, गेहूं का रस्ट होता है। एक ऑप्शन से पता चल सकता है, गेहूं का रस्ट होता है, सबको पता है। गेहूं व्हीट जो होता है, रस्ट इसका होगा जंग। तो ये हो जाएगा 4। तो बी का 4 देखिए एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, मतलब कि 48 का बी होगा। क्या होगा? 48 का। कहने का मतलब पेटी जो धान होता है वो ब्लास्ट, पेटी धान ब्लास्ट, व्हीट रस्ट। ठीक है, मस्टर्ड, मस्टर्ड डाउनी नीच फफूंदी, मस्टर्ड बोलते हैं। और रेड शुगर, देखो शुगर का मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट, रेड हॉट शुगर कैसे याद रखना आपको। और व्हीट जो होता है वो रस्ट होता है, व्हीट रस्ट होता है, शुगर कैन रेड हॉट होता है, और पेडी जो होता है ब्लास्ट होता है। बस रट्टा मार लीजिए, चारों को ऑप्शन मार दीजिए। पौधे का फेफड़ा, लंग्स ऑफ प्लांट्स आर लीव्स, स्टीम, फ्लावर, रूट्स। प्लांट्स का लंग किसको बोलते बताइए? पौधों का फेफड़ा किसे बोला जाता है? पत्ता को कि रूट्स को? किससे बोला जाता है दोस्तों? तो पत्ता को बोला जाता है। ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, लीव्स, पत्ता को।
इसका आंसर दिख ना जाए आपको, बताइए अब। फूलों के पौधों के बीज किसके बने? द सीड्स ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स आर मेड अप ऑफ। एम्ब्रायो, फूड रिजर्व्स एंड कोट। इसका आंसर हो जाएगा सी। अपोजिट द माइक्रोपेरेंट्स इज द डैश रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। इसको हिंदी में पढ़ के देखते हैं। माइक्रोपेयर अंत के विपरीत डैश है जो अंडाकार के बेसल हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये इस टाइप क्वेश्चन है, इसका आंसर सी हो जाएगा। इस टाइप क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं आप लोग। जैसे ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई एग्जाम में आप देखे भी होंगे इसको। रोडेंटिसाइड, डायरेक्ट फार्मूला पूछ देता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या ही बोले इसके बारे में। जिंक फॉस्फेट को बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। रोडेंटिसाइड, जिंक फॉस्फेट, रोडेंटिसाइड, जिंक फॉस्फेट याद रखना है, ठीक है। ऑक्सिलरी बर्ड डेवलप्स इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बर्ड्स। सहायक कली पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग में विकसित होती है? ऑक्सिलरी बर्ड्स। बताइए, ऑक्सिलरी बर्ड्स कहाँ डेवलप होता है? डाली में, ब्रांचेज में, ठीक है। एक पौधे की कली, एक प्लांट बड इज। प्लांट बड इज एक भ्रूण शूट, एक भ्रूण का पत्ता, एक भ्रूण स्टेम, एक बीज। बताइए, प्लांट बड इज एम्ब्रायोनिक शूट बोलते हैं इसको, क्या यही बोलते हैं? जी हाँ दोस्तों, एम्ब्रायोनिक शूट। इसका आंसर ए हो जाएगा। 55 का बताइए, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ व्हाट। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यात क्या है? चाय, कॉफी, गेहूं, चावल। क्या दोस्तों? चाय। क्या है? टी। फर्स्ट इसका आंसर राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधित स्टेम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडिफाइड स्टेम। मॉडिफाइड स्टेम, ठीक। ऑप्शन एक और नहीं दिख रहा है यहाँ पे, अगला पेज में यहाँ ऑप्शन बता देते हैं। आलू, पोटैटो। मॉडिफाइड स्टेम किसका होता है? गाजर का, शकरकंद का, नारियल का, आलू का। तो इसका आंसर आलू हो जाएगा, ठीक है। मॉडिफाइड स्टेम आलू, इसका आंसर डी हो जाएगा। इस पौधे के फल भूमिगत पाए जाते हैं। फ्रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स आर फाउंड अंडर ग्राउंड। पोटैटो, कैरोट, ग्राउंडनट, ओनियन। क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा मूंगफली। क्या होगा? मूंगफली का फल भूमिगत पाए जाते हैं। फूलों के लिए पौधे के किस घटक में उत्तेजना प्राप्त होती है? विच कंपोनेंट ऑफ प्लांट रिसीव स्टिमुलस फॉर फ्लोरिंग। लिप्स, पत्ता, ठीक है। इसका आंसर लिप्स होगा, पत्ता। लिप्स होगा, पत्ता होगा। नमकीन मिट्टी में उगने वाले पौधे, प्लांट्स विच ग्रो इन सैलाइन सॉइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। ये इसको तो मार ही सकते हैं आप लोग। हेलोजन ग्रुप, पीरियोडिक टेबल पढ़े थे ना, हेलोजन ग्रुप। तो हेलोजन से देख लीजिए, हेलोजन मतलब नमकीन ही होता है, साल्ट। इसका आंसर सी हो जाएगा। हेलोफाइट्स इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। वनस्पतिक प्रसार द्वारा एकल पौधे से प्राप्त सभी संतानों को कहा जाता है। ऑल द प्रोगेनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिंगल प्लांट बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस आर कॉल्ड क्लोन्स, प्योर लाइन्स, इनब्रीड लाइन्स, पेडिग्री लाइन्स। तो क्या होगा इसका आंसर? क्लोन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट जो हम लोग सेकेंड कर लिए, जिसमें से हम लोग लगभग 60 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। 40 क्वेश्चन का एक पार्ट और आएगा, पूरी 100 क्वेश्चन हो जाएगा। रट्टा मार लीजिएगा एग्जाम जाने से पहले, कोई भी एग्जाम बैठिएगा आप सीजीएल को तो जरूर मार लीजिएगा एक बार रट्टा, चले जाइएगा। 1 से 2 सवाल, 3 सवाल, जितना भी आना होगा तो आ जाएगा, ठीक है। और पीडीएफ नहीं डाल पा रहे, इसको डाल देते हैं, इसको अभी पीडीएफ में डाल देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा को डाल देते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।